क्या हाल चाल सबके, होप आप लोग सब अच्छे और बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हम लोग करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम का सेटअप। सो गाइस जो लोग स्ट्रीमिंग को, अपने लाइव स्ट्रीम को शॉर्ट्स के अंदर भी दिखाना चाहते हैं या फिर साथ में हॉरिजॉन्टल जो पूरी बड़ी स्क्रीन के अंदर जो आपकी लाइव स्ट्रीम है वो भी दिखाना चाहते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं, तो आज उस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। सो गाइस चलते हैं हमारे पीसी के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस सबसे पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसके अंदर आप जाएंगे, जैसे ही साइड के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमें एक प्लगइन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक केयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बस इसको इंस्टॉल कर लेना आपने फटाफट से। इसके ऊपर राइट क्लिक करके, आपको पता है इंस्टॉल कैसे करते हो, आपको प्रोसीजर पता है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखाने के लिए फिर से कर देता हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है गाइस कि जब भी आपने प्लगइन को डाउनलोड करना है, आपको OBS बैकग्राउंड में रन नहीं करना चाहिए, तब आपने ये OBS को ऑफ करके रखना है। तो ये चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसको कट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब हमारा OBS को ऑन करते हैं। प्लगइन डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ही हमें OBS को रन करना है। तो जैसे ही हम लोग OBS को रन करते हैं, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारी दो विंडोज़ आ चुकी है, एक वर्टिकल की आ चुकी है और यहाँ पे एक दूसरी हॉरिजॉन्टल के लिए आ चुकी है। तो गाइस देखिए, इसको नीचे से सोर्स पैक भी बन गए हैं, हमारे जो सोर्स रहते हैं वो भी बने हुए हैं। यहाँ पे जो HH का मतलब ये हॉरिजॉन्टल है और नीचे जो V का है वो वर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये दोनों के जो सीन रहते हैं या फिर सोर्स रहते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपको दो हॉरिजॉन्टल के देखने को मिलते हैं और दो ही उसके। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पहले मैं बैकग्राउंड में अपनी गेम रन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें डिस्प्ले का भी पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड में गेम चल चुकी है, मैंने एमुलेटर का ऑन किया है ताकि हमें पता चले। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स को ऐड करेंगे। विंडो कैप्चर के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए पहले करेंगे हम, सॉरी वर्टिकल के लिए सबसे पहले हम विंडो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे होने के बाद हमारी विंडो देख सकते हैं, हमारी जो वर्टिकल है उसके ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पे हमारी जो विंडो है वो सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा ये सेट होने के बाद अभी हम करना है, हमें हमारा जो है वेबकैम को भी एन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी यहाँ पे मैंने एक सीन क्रिएट कर लिया गलती से, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जाना है वीडियो कैप्चर डिवाइस, जहाँ पे हमें हमारा कैम दिखने का। आप कैम यूज़ करते हो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको इस सब ऑप्शन को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो वेब कैम है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा सेट करता हूँ मैं उसको लाने के लिए। तो अभी लोडेड हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने वेब कैम ऑन ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा वेब कैम देख सकते हैं ऑन हो चुका है। इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो चुकी है विंडो। बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे अपनी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारी जो वेब कैम है वो भी ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो उसके भी हम कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल के लिए भी हम लोग विंडो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सेम विंडो आ जाएगी इसी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ओके, सीन नहीं क्रिएट करना। अभी हम लोग जाते हैं सीधा विंडो कैप्चर के अंदर इसके में, और यहाँ पे आने के बाद हमारी जो हॉरिजॉन्टल के लिए विंडो है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर सेलेक्ट करेंगे हम, हमारा कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी विंडो दिखने शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। यहाँ में हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ये तो आपको पता है, आप OBS यूज़ करते हो, मुझे पता ही है कि आपको पता ही होगा, बट जो नए बंदे उनको भी पता होना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा उनको डिटेल दे देते हैं। नेक्स्ट जो है वहाँ पे हम लोग इसके अंदर भी कैम को ऐड कर लेते हैं हमारा। अगर आप कैम ऐड करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इसको इग्नोर मार दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस के अंदर, वहाँ पे हमारा कैम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे ऑन हो गया। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा कैम आ चुका है। दोनों हमारी जो लाइव स्ट्रीम का सेटअप है दोनों और हो चुका है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी। तो बस डिस्प्ले का काम तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे माइक का जो इशू रहता है ना, आप चाहे तो माइक का और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑक्स केबल का ऑप्शन आता है, इसके अंदर भी आप अपनी प्रॉपर्टी में जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं माइक को। माइक जो है एक ही माइक दोनों स्ट्रीम के अंदर वर्क करेगा, अलग अलग आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो एक माइक आपका सिलेक्टेड होगा वहीं पे ये देखिए ऑडियो इनपुट जो है वहाँ पे भी जाके आप इस माइक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्स का साथ में ऑप्शन रहता है। ऑक्स के अंदर ही आप फ़िल्टर के अंदर जाके, सॉरी प्रॉपर्टी के अंदर जाके वहाँ पे अपने माइक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो मेरा जो माइक है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप फ़िल्टर यहाँ पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं माइक के अंदर।
तो यहाँ पे हमारे माइक का जो है सिलेक्शन हो चुका है और ये दोनों माइक हमारी दोनों स्ट्रीम को, एक ही माइक दोनों स्ट्रीम के अंदर वॉइस देगा। तो ठीक है, ये अपने समझ में रखना है। तो अलग अलग से माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो माइक का काम भी हो चुका है। अब जाएंगे हम लोग सेटिंग के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रीम के अंदर जाना है। स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद आपने अपने चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप याद रखिए यहाँ पे की नहीं डालना है। अगर की नहीं डालेंगे तो आपका एक ऑप्शन ऑन नहीं होगा, इसलिए आपने कनेक्ट कर लेना है पहले। तो यहाँ पे आप कनेक्ट के ऊपर, तो वहीं जाके आपका जो है ये ऑप्शन स्टार्ट होगा। क्लिक होने के बाद आपका जो है लॉगिन हो जाएगा आपका चैनल, और यहाँ पे हमें मैनेज ब्रॉडकास्ट के ऊपर जाना है। ये मैनेज ब्रॉडकास्ट का जो ऑप्शन है तभी आएगा जब आप चैनल को लिंक करेंगे। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पे हमारी जो है स्ट्रीम को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रीम को एडजस्ट कर लिया एक, और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल के लिए भी एक स्ट्रीम को ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका जो रेजोल्यूशन है वो सिलेक्ट करना है। ये जो रेजोल्यूशन है यही आपने सेलेक्ट करके रखना है, ध्यान रखना। और किसी रेजोल्यूशन को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना। जो रेजोल्यूशन मैंने अभी बताया है वही आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें हमारा जो है सर्वर की और जो है URL को भी कॉपी करना है। यहाँ पे हम लोग एक नाम दे देते हैं यूट्यूब। तो ये हमारी जो स्ट्रीम है अभी ये हमारा वर्टिकल के लिए क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, आपको पता ही है कि आपने क्या, जो आपकी की और जो URL है वो कहाँ रहता है, वो आपके जो रहता है चैनल के अंदर रहता है। लाइव्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे जाकर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो की भी कर दी, हमने URL भी कर दिया। तो ये इतना हो गया काम इसका। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग नीचे वाले किसी ऑप्शन को हमने सेलेक्ट नहीं करना है, वो ऐसा नहीं। बिट रेट आप चाहें तो जितना अकॉर्डिंग रखें, मेरे हिसाब से 4000 रखें। अगर आपका इंटरनेट 70-80 MPS की स्पीड से आ रहा है तो 4000 रख सकते हैं आप। और बाकी ये सेटअप हो गया हमारे जो वर्टिकल के लिए हो गया। अब दूसरी के लिए हम लोग फिर से मैनेज के ऊपर, ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए है। यहाँ पे जाने के बाद हम पहले जो है यहाँ पे टाइटल को यही रहने देते हैं। टेक्स्ट जो भी चाहे आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसको दिखाने वाला नहीं हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक को हम लोग अनलिस्टेड कर देते हैं। गेमिंग सब थंबनेल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेम वो भी जो आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर जो रहता है ना प्रोसीजर, वही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ों को ओके कर दिया है। ऑलमोस्ट कोई चीज़ बची नहीं है। यहाँ पे हम लोग एज डिसाइड कर लेते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका ऑप्शंस आगे के ऑन हो गई। तो क्रिएट ब्रॉडकास्ट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन है ऑन हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस आप चाहें तो आप सीधा अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर भी स्ट्रीम को क्रिएट करके इधर से की डाल सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा जो चैट का बॉक्स है वो भी आ चुका है। जो चैट हमारी आएगी हमारे वर्टिकल के ऊपर, तो वो वहाँ पे भी शो हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग हमारे यूट्यूब के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी जो दो वाली स्ट्रीमिंग है वो ऑन हो चुकी है। एक वर्टिकल की है और एक हॉरिजॉन्टल के लिए है। तो दो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हमारी क्रिएट है। ये 1 बाय 1 दोनों ही स्टार्ट हो जाएंगे जब हम उधर से स्टार्ट करेंगे OBS को। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनको डायरेक्टली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे होने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे हम स्टार्ट का ऑप्शन जो आ रहा है ना, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम है वो ऑन हो जाएगी। और ऊपर जो वर्टिकल के लिए आपको स्टार्ट करनी है उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। वर्टिकल के ऊपर जो ग्रीन वाला सिग्नल दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो वर्टिकल की है वो भी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी सेम टाइम पे। और माइक का आपका वही वर्क करेगा, जो आपका एक ही माइक दोनों स्ट्रीम के अंदर वर्क करेगा। तो देखिए हमारी दोनों स्ट्रीम ऑन हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को हमारा जो है क्रोम को खोल लेते हैं। और क्रोम को खोलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो दोनों स्ट्रीम को एक न्यू टैब में भी खोल सकते हैं। एक हम खोल लिए, एक न्यू टैब के अंदर और खोल लेंगे ताकि हम दोनों को देख सकें एक साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रीम है वो क्रिएट हो रही है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारे जो लाइव स्ट्रीम तभी स्टार्ट होगी जब हम यहाँ से बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वर्टिकल की है वो भी स्टार्ट हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल के लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो हमारी क्रिएट होगी। आप गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आपकी ये स्ट्रीम आप देख सकते हैं ये लाइव हो चुकी है। हम न्यू टैब के अंदर दूसरी को भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ये स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आज देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये भी स्टार्ट हो रही है।
तो इस तरह से आपने इजीली इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दोनों स्ट्रीम एक साथ वर्क कर रही है, इतना सा ही काम है। और जब आपने इसको ऑफ़ करना रहेगा, स्ट्रीम को ऑन ऑफ़ करना रहेगा, तो वो भी बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, शायद से आपको पता हो, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि न्यू भाई हूँ को भी पता लगना चाहिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने फिर से उसके ऊपर स्टॉप स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर वाली वर्टिकल के ऊपर जाकर भी उसी ग्रीन सिग्नल को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम बंद हो जाएगी। और फिर आपने जाना है अपने क्रोम के अंदर, क्रोम के जाने के बाद जिधर से लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा था वहाँ से भी एंडिंग कर देना है, तो इस तरह से आपकी बंद हो जाएगी। तो गाइस होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक। आएगा मेरा वक्त, आएगा वक्त मेरा, सारे नजारे बखाएगा।